हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में बेटा हम लोग महाराष्ट्र इंजीनियरिंग डेट इज एमएसटी सीईटी के मैट्रिसेस की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और वो सारे क्वेश्चंस बेटा इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो 2022 के अंदर पूछे गए हैं मैट्रिसेस चैप्टर से। ओके, तो चलिए फर्स्ट चैप्टर देखते हैं बेटा। मैट्रिक्स ए दे रखा है, एडजॉइंट ए दे रखा है, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है बेटा, देखो ए की वैल्यू ये कौन से पोजीशन पे है, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये A23 एलिमेंट है बेटा। तो A23 एलिमेंट है तो ए की वैल्यू हो जाएगी बेटा, ये एक्चुअल में क्या है, कोफैक्टर है बेटा 3 एलिमेंट का, 23 एलिमेंट का। तो एक्चुअल में इस मैट्रिक्स में वो कौन सा एलिमेंट होगा बेटा, वो इस मैट्रिक्स में A32 एलिमेंट का कोफैक्टर होगा, इसका कोफैक्टर होगा बेटा। तो इसका कोफैक्टर निकाल लो बेटा, तो -1 पावर हो जाएगा 3 + 2 इंटू 3 + 2, ये बनेगा बेटा थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो तो ये बनेगा 0 - 2, ये आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा 1 2 1 0, तो ये माइनस साइन बाहर आएगा बेटा और ये बन जाएगा आपका 0 - 2 डेट इज 2 हो जाएगा बेटा। ये ए की वैल्यू हो जाएगी। बी क्या होगा बेटा, ये देखोगे ये A33 है बेटा कोफैक्टर, ठीक है, ये वाला एलिमेंट है। तो यहाँ पर देखोगे बेटा इस मैट्रिक्स में वो कौन सा एलिमेंट होगा, तो वो इस मैट्रिक्स में भी A33 एलिमेंट बनेगा बेटा। तो ये बनेगा -1 पावर 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ो बेटा, तो क्या बनेगा 1 - 1 2 - 1 डेट इज, ये बनेगा बेटा आपका ये 1 हो जाएगा, -1 + 2 डेट इज 1। तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी बेटा, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी एंड बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, तो बी ऑप्शन देखेंगे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, ये मैट्रिक्स इक्वेशन से रिलेटेड है या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है बेटा। तो इसके अंदर आप देखोगे ये मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखा है तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए बेटा हम रिडक्शन मेथड को यूज करते हैं। तो क्या होता है रिडक्शन मेथड बेटा, ये दे रखा है 1 1 1 1 -2 -2 1 3 1 इंटू x y z इक्वल्स टू 0 3 4। तो यहाँ से आप देखोगे बेटा रिडक्शन मेथड में क्या करते हैं, इसको अपर या लोअर ट्रायंगुलर में चेंज कर लेते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो बेटा इसको 0 बना लो, इसको 0 बना लो, तो नेक्स्ट कह सकते हो R2 को लिखा बेटा हमने R2 - R1 एंड R3 को लिखा बेटा हमने R3 - R1। तो ये मैट्रिक्स आपका बनेगा बेटा 1 1 1, इसको बेटा यहाँ माइनस किया 0, सॉरी माइनस किया, ओके, इसको यहाँ माइनस किया तो -3, इसको यहाँ माइनस किया बेटा तो -3, इसको यहाँ माइनस किया बेटा 0, इसको यहाँ माइनस किया तो 2 दे देगा, और इसको यहाँ माइनस किया तो 0 हो जाएगा। ओके, इंटू x y z इक्वल्स टू, ये बन जाएगा बेटा 0 3 4 बन जाएगा। अब इसको बेटा नॉर्मल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, तो ये बनेगा आपका x + y + z। ओके, अगेन ये बनेगा बेटा -3y - 3z एंड 2y इक्वल्स टू बन जाएगा बेटा 0 3 4। यहाँ पे बेटा सेम ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड किया है वो राइट हैंड साइड। तो ये बनेगा 0, इसको बेटा यहाँ माइनस किया तो वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको भी यहाँ माइनस किया तो फर्क नहीं पड़ता। अब इनको क्या करते हैं बेटा, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो देखोगे x + y + z की वैल्यू हो जाएगी 0, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर किया बेटा, -3y - 3z की वैल्यू हो जाएगी 3, इसको इक्वेशन 2 कंसिडर किया बेटा, एंड 2y = 4, तो यहाँ से आपको मिल रहा है बेटा y = 2, इसको इक्वेशन 3 कंसिडर कर लिया बेटा। तो यहाँ पे देखोगे बेटा y की वैल्यू आपको मिल गई 2 मिल गई, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो बेटा, तो क्या बनेगा -3 × 2 -3z इक्वल्स टू 3, तो -3z इक्वल्स टू क्या बनेगा बेटा 3 +
6 डेट इज 9, तो z की वैल्यू हो जाएगी बेटा -3 हो जाएगी। ओके, अब z x y और z की वैल्यू बेटा इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो ये बनेगा बेटा x + 2 - 3 = 0, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी बेटा 1 मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ से देखोगे बेटा हमें y की वैल्यू मिल गई, यहाँ से हमें z की वैल्यू मिल गई, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई बेटा। अब आपको फाइंड आउट करना है ये रिजल्ट, तो 2 × 1 - y, और y की वैल्यू कितनी है बेटा -2, और प्लस z की वैल्यू -3 है, z की वैल्यू क्या है -3, तो -3, तो ये बन जाएगा बेटा 2 - 5 डेट इज -3, तो -3 का मीनिंग है बेटा आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको देखोगे ये मैट्रिक्स ए दे रखा है, तो इसके इनवर्स का क्यूब फाइंड आउट करना है बेटा। तो आप दोनों चीजें कर सकते हो बेटा, देखो इनवर्स का क्यूब फाइंड आउट कर लो बेटा, या क्यूब का इनवर्स फाइंड आउट कर लो, दोनों रिजल्ट्स आपके सिमिलर होते हैं बेटा। तो यहाँ पे बेटा मैं क्या करता हूँ, ए क्यूब को ही फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। तो ए क्यूब को हम फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले तो बेटा हम ए स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे, ए स्क्वायर से को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो ए स्क्वायर क्या होगा बेटा ए इंटू ए, तो ये बन जाएगा आपका 3201 इंटू 3201। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो देखोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये बनेगा बेटा 9 + 0, और ये बनेगा बेटा 6 + 2, 6 + 2 इंटू अगेन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 + 0 हो जाएगा बेटा, एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये बनेगा 0 + 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा 9801। ओके, 9801 आ गया बेटा। अब देखो बेटा ए क्यूब को फाइंड आउट करते हैं, तो ए क्यूब क्या होगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर को हमने फाइंड आउट कर रखा है बेटा, देखेंगे ए स्क्वायर को हमने फाइंड आउट कर रखा है 9801 इंटू मैट्रिक्स ए 3201। ओके, तो यहाँ से अगेन इसको मल्टीप्लाई करें बेटा, तो ये बनेगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये बनेगा 9 × 3 = 27 + 0 अगेन 18 + 8, 18 + 8 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, अगेन 0 1 0 1 हो जाएगा। ओके, तो ये ए क्यूब आ गया बेटा, ए क्यूब हमारा बन गया, ए क्यूब आ गया बेटा, सॉरी ए क्यूब आ गया आपका ये आ गया बेटा 27 18 + 8 2601। ओके, अब इसका इनवर्स निकालना है बेटा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब फाइंड आउट कर लो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब हो जाएगा बेटा 27 - 0 डेट इज 27। ओके, अब देखोगे बेटा यहाँ पे आप फाइंड आउट करते हैं, हमें फाइंड आउट करना है बेटा ए क्यूब का इनवर्स, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब क्या होगा बेटा, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लेंगे, तो ये बनेगा 127, सेकेंडरी का साइन चेंज करेंगे बेटा -26 0। ओके, तो देयरफॉर ए क्यूब का इनवर्स क्या होगा बेटा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, तो ये आ गया बेटा, इसका डिटर्मिनेंट 1/27 आ गया। ओके, और एडजॉइंट ए बेटा आपका ये बन गया 1 - 26 0 27। तो इसमें आप देखेंगे बेटा 1/27 1 - 26 0 27, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बेटा ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं बेटा, इनवर्स फाइंड आउट करके फिर से आप ए क्यूब को फाइंड आउट करते, तो भी रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बेटा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है बेटा, ये कोफैक्टर्स का सम फाइंड आउट करना है। ओके, तो कोफैक्टर्स का सम के लिए देखेंगे इसमें देखेंगे बेटा, तो कोफैक्टर्स को हम फाइंड आउट कर लेंगे A31, A32, A33 और फिर इनको ऐड कर लेंगे बेटा। तो यहाँ से आप देखो, तो जैसे बेटा मैं A31 फाइंड आउट करूँ बेटा, 31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बनेगा बेटा ये -3 -1 -3 -1, ओके, प्लस 3 2 लेंगे बेटा, तो देखो 3 2 तो माइनस साइन के साथ लिया जाएगा बेटा, तो ये बनेगा -3 -2 -5, तो माइनस साइन के साथ लिया जाएगा बेटा और ये बनेगा -3 -2, ऐसा बन जाएगा, प्लस A33 ये एलिमेंट का लिया था बेटा, ये कैंसिल हो गया था, ये कैंसिल, तो -3 -2 आ गया, माइनस साइन भी आएगा बिकॉज ये ऑड है, 3 3 लिया बेटा, ये कैंसिल 1 -2 हो जाएगा। तो ये देखोगे बेटा, ये आएगा -4 + 6 -1, तो इसकी वैल्यू देखेंगे बेटा आ जाएगी, क्या आ रही है, +5, ये आ जाएगा आपका +5 -1, तो ये आ जाएगा बेटा, दिख रहा है आपको 5 - 5 डेट इज 0, तो 0 मीन्स बेटा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो डायरेक्ट यहाँ से कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लीजिए, वहीं से रिजल्ट आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, ये देखेंगे मैट्रिक्स ए दे दिया और एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया बेटा, तो मैट्रिक्स एक्स को फाइंड आउट करना है। तो देखें बेटा, ए इंटू एक्स इक्वल टू आई दे रखा है, तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन कर दें बेटा, तो ये बनेगा ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। ओके, तो ए इनवर्स इंटू ए क्या देता है बेटा, आई देता है, आई इंटू एक्स कह देंगे बेटा, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू अगेन देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही मैट्रिक्स देता है बेटा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। तो ए इनवर्स के लिए बेटा क्या चाहिए, तो ए इनवर्स के लिए बेटा हमें पता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा बेटा, 3 - 8 ये आ जाएगा -5, ओके, और इसका एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा बेटा, तो एडजॉइंट ए के लिए बेटा मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं और सेकेंडरी का साइन चेंज कर देते हैं, -4 -2, ओके, तो अब वैल्यूज रख दो बेटा, -1/5 इंटू एडजॉइंट ए क्या बनेगा, 3 -2 -4 1। अब देखिए बेटा माइनस साइन बाहर नहीं है, तो 1/5 को बाहर रखते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो -3 2 4 -1, तो देखिए बेटा क्या आया, -3 2 4 -1, तो यहाँ पर आप देखोगे ए ऑप्शन ही करेक्ट जा रहा है बेटा, ए ऑप्शन आपके करेक्ट है। तो इस तरीके से बेटा पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, यहां से देखेंगे ये 3 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आपको दे रखा है, तो मैट्रिक्स एक्स को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए बेटा एक ऑप्शन है, बाई ऑप्शन यहाँ पे ए की वैल्यू को पुट करके चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को दे दे। दूसरा ये है बेटा कि इसको हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, सपोज इस मैट्रिक्स को बेटा हमने बी कंसिडर किया और इस मैट्रिक्स को सी कंसिडर किया बेटा, तो एक्चुअल में देखोगे ये जो रिलेशन बनेगा बेटा क्या बनेगा, बी ए सी बनेगा, और ये किसके इक्वल है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इक्वल है। तो पहले बेटा यहाँ से बी को हटाते हैं, तो बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं बेटा, तो बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, बी इनवर्स इंटू बी इंटू ए इंटू सी इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू आई हो जाएगा बेटा। तो देखो बेटा बी इनवर्स इंटू बी क्या देता है, आई देता है, और आई को बेटा किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही मैट्रिक्स आ जाता है बेटा, तो ये आ जाएगा बी इनवर्स, और अगेन यहाँ पे भी सिर्फ सिंपली बी इनवर्स बन जाएगा बेटा।
अगेन सी को रिमूव करना है बेटा, तो सी इनवर्स से प्री पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दो बेटा, तो ए इंटू सी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स बोल सकते हैं बेटा। तो अगेन सी इंटू सी इनवर्स आई देगा, और आई को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो मैट्रिक्स ए दे देगा, और ये किसके इक्वल हो गया बेटा, बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, सी बी मैट्रिक्स का इनवर्स। ओके, तो ओवरऑल मैट्रिक्स ए को फाइंड आउट करना है बेटा, तो सी बी मैट्रिक्स को फाइंड आउट करो, फिर उसका इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे बेटा। तो यहां से आप देखोगे बेटा, सी बी मैट्रिक्स को पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो सी इंटू बी, सी मैट्रिक्स इसको लिया बेटा -3 2 5 -3, एंड बी मैट्रिक्स बेटा फर्स्ट को लिया 2 1 3 2, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो देखोगे ये बनेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -6 -9, अगेन -3 + 4 -3 + 4, अगेन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 10 -9, अगेन 5 -6 5 -6, तो ये बन जाएगा बेटा, देखोगे -15 -15 1 1 -1। अब देख लो बेटा, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो हम निकाल लेते हैं बेटा, सी बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, तो बेटा क्या होगा 15 - 1 दैट इज 14 हो जाएगा। ओके, अब देखो बेटा, सी बी मैट्रिक्स का इनवर्स एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा, एडजॉइंट ऑफ सी बी मैट्रिक्स, तो ये बनेगा बेटा, क्या करते हैं 2 × 2 का मैट्रिक्स है, तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे, दैट इज -1 -15, सेकेंडरी का साइन चेंज कर देते हैं बेटा, -1 -1। ओके, अब यहां से देखेंगे मैट्रिक्स ए आपका बन रहा है, ये आपका एक बार चेंज कर लें, -6, ये बनेगा बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 + 6, वो सॉरी -6 + 6 बनेगा, तो ये एलिमेंट आपका 0 हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका बेटा आप जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये एलिमेंट्स आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लें, सी बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी चेंज हो जाएगा बेटा, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, देखोगे -1 0 -1 दैट इज -1, तो इसका एडजॉइंट ये आ गया। अब इसका इनवर्स निकालना है बेटा, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, 1/CV मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ CV मैट्रिक्स, तो ये आ गया बेटा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी -1/1, और ये आ जाएगा बेटा -1 -1 0, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा 1 1, ये भी -1 है 1 0, तो यहाँ पे देखेंगे बेटा मैट्रिक्स ए की वैल्यू आ जाएगी 1 1 1 0, तो यहाँ से आप देखोगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको दिया बेटा मैट्रिक्स ए दे रखा है, ए माइनस इनवर्स ऑफ ए फाइंड आउट करना है, तो मैट्रिक्स ए तो गिवन है बेटा, ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए बेटा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बनेगा बेटा, -14 + 15 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इसके बाद बेटा हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो एडजॉइंट ए क्या होता है बेटा, एडजॉइंट ए के लिए बेटा क्या करेंगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे, -7 2, और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देंगे बेटा, 3 -5। ओके, तो देयरफॉर ए इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, ये होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ये बन जाएगा बेटा 1 ही आ जाएगा बेटा, सिंपली एडजॉइंट ए बन जाएगा, तो क्या बनेगा -7 3
-5 2 आ जाएगा बेटा। अब आपको फाइंड आउट करना है बेटा A माइनस A इनवर्स। तो A मैट्रिक्स आपको दे रखा है बेटा 2 - 3 5 - 7 एंड A इनवर्स को बेटा हम लोगों ने फाइंड आउट किया -7 3 -5 2। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे। तो 2 -7 +7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका क्या दे देगा 9 हो जाएगा। -3 और ये -3 -6 हो जाएगा बेटा। ठीक है 2 - 3 5 - 7 -7 3 -5 2 तो क्या बनेगा बेटा ये बन जाएगा आपका -6 हो जाएगा। ये 10 बन जाएगा बेटा और -7 -2 -9 बन जाएगा। बेटा देखेंगे कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं कॉमन भी रखा गया है 5 तो कॉमन नहीं है 3 भी कॉमन नहीं है बेटा। 3 कॉमन लेंगे तो 10/3 हो जाएगा। चलो देखते हैं 3 को कॉमन लिया बेटा तो ये बन जाएगा 3 और 3 -2 10/3 -3। तो देखेंगे बेटा बी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है बेटा, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ से आप देखोगे कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके तो थोड़ा सा करेक्शन है 3 आना चाहिए, तभी जाके हमारे पास ऑप्शन मैच करेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये देखेंगे टोटली प्रॉपर्टीज पे बेस्ड प्रॉब्लम है बेटा। इसके अंदर हमने एक चीज तो देख लो बेटा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1 होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे बिकॉज एडजॉइंट ए आपको यहाँ पे लिया गया है। और एक और होता है बेटा कि जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ 5 × a, सपोज हमने कह दिया बेटा k × a, तो ये होता है बेटा k पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाता है बेटा। देखो किसी डिटर्मिनेंट को बेटा हमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके और फिर उसका डिटर्मिनेंट लिखते हैं तो सिंपली ये n ऑर्डर का है बेटा, तो k पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज होने वाली हैं। तो सबसे पहले तो देखो बेटा b इज एडजॉइंट a, b किसके इक्वल है बेटा एडजॉइंट a के इक्वल है। तो यहाँ पे बेटा आप कह सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ b, डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या होगा बेटा एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। और एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट क्या होगा बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी से डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n-1 वेयर n इज ऑर्डर, तो यहाँ पे 3 × 3 का ऑर्डर है बेटा, तो 3 - 1 दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a को फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a बन जाएगा 1 - 1 1 0 2 -3 0 2 -3 2 1 0। तो इसको बेटा एक्सपेंड कर लेते हैं, 1 को लिया हमने, ये कैंसिल 0 -3 +3 हो जाएगा और +1 लेंगे बेटा, तो ये कैंसिल 0 -6 0 -6 +6 हो जाएगा। और जब 1 को लेंगे बेटा ये कैंसिल 0 -4 तो ये बन जाएगा बेटा आपका 3 + 6 -4 9 -4 5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a जो बनेगा बेटा वो आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ b, डिटर्मिनेंट ऑफ b की वैल्यू हो जाएगी बेटा 5 का स्क्वायर दैट इज 25। ओके बट बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ b नहीं चाहिए हमें, ये चाहिए। देखो यहां से कह सकते हो बेटा देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स b, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स b क्या होगा बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स b पावर n-1 दैट इज 3 -
1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी को बेटा यस फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 25 पावर 2 दैट इज 625। ओके, अगेन आप देखोगे बेटा यहाँ से डिटर्मिनेंट सी यूज हो रहा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी क्या हो जाएगा बेटा 5a का डिटर्मिनेंट, और 5a का डिटर्मिनेंट ए 3 क्रॉस 3 का है बेटा, तो 5 पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो ये क्या देगा 5 पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यस 5, तो ये भी बन जाएगा बेटा 5 पावर 4 आ जाएगा, डेट इज 25 इंटू 25 625। ओके, अब आपको फाइंड आउट करना है बेटा देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट अपॉन सी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट बेटा 625 लाया और सी का डिटर्मिनेंट भी सेम आया बेटा, तो ये आगे आपका 1 आ जाना चाहिए। तो देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखेंगे बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, अदरवाइज आप एडजॉइंट फाइंड आउट करके थक जाओगे, रिजल्ट नहीं फाइंड आउट कर पाओगे बेटा, काफ़ी लंबा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है, लर्न रखना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया बेटा, ये मैट्रिक्स ए दिया है, एक रिलेशन दिया बेटा ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्ट आप ए इनवर्स फाइंड आउट करो बेटा, ये रिलेशन को यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है। तो इसका ए इनवर्स के लिए बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, क्या बनेगा 4 और -1 डेट इज 3। इसके बाद बेटा हमें एडजॉइंट ए चाहिए, तो एडजॉइंट ए के लिए क्या करेंगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज किया, सेम है, सेकेंडरी का साइन चेंज कर दिया बेटा, ऐसा बन गया। तो देयरफॉर ए इनवर्स क्या बन जाएगा बेटा, ये होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। सारे लेक्चर से देखेंगे बेटा तो ये फॉर्मूले अपने आप, सारे फॉर्मूले आपको तैयार हो जाएंगे। तो 1/3 इंटू एडजॉइंट ए 2 1 1 2 दिख रहा है बेटा, 1/3 2 1 1 2, तो ये आपको दिख रहा है बेटा कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो कोफैक्टर्स वगैरह को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे आप ये इनवर्स इस रिलेशन को भी यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, रिलेशन को यूज भी कर सकते हो बेटा। यहाँ पे देखेंगे बेटा ये मैट्रिक्स ए दे रखा है, ये दे रखा है ए आई जे कोफैक्टर है, तो ये देखो बेटा A11 A21 A12 A22 A13 A23, देखो बेटा ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिए गए हैं बेटा, ये जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो के हैं। ओके, और जो कोफैक्टर्स हैं बेटा वो सेकंड रो के हैं। देखो तो जब किसी एक रो के एलिमेंट्स को लेते हैं बेटा, किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स को लेते हैं, और जब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं बेटा, तो ये प्रॉपर्टी होती है, इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होती है बेटा। तो 0 होती है दैट मीन्स डायरेक्ट क्या कह सकते हो बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप याद रखिए एज अ प्रॉपर्टी। और सेम रो के एलिमेंट्स को उसी के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होती है। उस पर भी हम लोगों ने क्वेश्चंस बहुत सारे देखे हैं। ओके, नेक्स्ट दिया बेटा द एलिमेंट इन थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम इन द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू, मतलब इस मैट्रिक्स के इनवर्स में थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा बेटा इनवर्स में। तो देखो बेटा एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो सेकेंड कॉलम, एक्चुअली बेटा इसका इनवर्स में क्या होता है बेटा, यहां से कह सकते हो A32 एलिमेंट, एक्चुअल में देखोगे बेटा A32 को हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, इस एलिमेंट का कोफैक्टर जो चेंज हो जाते हैं बेटा, ट्रांसपोज करते हैं, तो उसको आप डिवाइड कर दोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, तो वही चीज आपका बनेगा। तो 3 2 का कोफैक्टर क्या बनेगा बेटा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो यहां से कह सकते हो A32 बनेगा बेटा, माइनस साइन आएगा, और ये बनेगा बेटा थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 6 माइनस 6 डेट इज ये 0 आ जाएगा बेटा। एक मिनट, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 6 माइनस 6 ही बनेगा बेटा।
नहीं, यहाँ से आप देखोगे बेटा A32 एलिमेंट, ये 2 3 के कोफैक्टर को उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं बेटा। तो ये बन जाएगा आपका A23, तो माइनस साइन आएगा बेटा सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये बनेगा 6 माइनस 4 डेट इज -2। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको मैंने बोल दिया बेटा, सपोज ये डिटर्मिनेंट ए है, मैट्रिक्स ए है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बन जाएगा बेटा, तो इसकी वैल्यू आप देख लो, 3 को कॉमन लिया बेटा तो ये कैंसल 5 - 4, और -2 को लिया बेटा तो ये कैंसल 5 - 4 अगेन बनेगा, और जब 6 को कॉमन लिया बेटा तो ये कैंसल 2 - 2 डेट इज 0 आ जाएगा। तो ये बनेगा बेटा आपका 3, और ये बनेगा आपका -2 डेट इज 1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा, इसका हमने कोफैक्टर निकाला 2 3 का, 2 एलिमेंट्स इनवर्स में फाइंड आउट करना है बेटा, तो ये 2 3 का कोफैक्टर होगा, 2 3 कोफैक्टर होगा, और इसकी वैल्यू आ गई -2/1 डेट इज -2। तो A23 एलिमेंट बेटा क्या बनेगा, अच्छा इनवर्स में थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट बनेगा बेटा, वो बनेगा -2 बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे बेटा ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो नॉर्मली बेटा आप क्या कीजिए, कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करके इनवर्स को फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया बेटा, दिस मैट्रिक्स इज ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता बेटा, तो क्या कहते हैं, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी बेटा। तो ये इंप्लाई करता है बेटा 0 1 + 2 आयोटा, आयोटा -2 -1 - 2 आयोटा 0 के 2 - आयोटा 7 0, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब 0 लेंगे बेटा तो 0 हो जाएगा, -1 + 2 आयोटा लेंगे बेटा, ये लिया हमने, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 0, ये बनेगा 0 - k × 2 - आयोटा। देख लो बेटा, जब इस एलिमेंट को लिया माइनस साइन के साथ तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 0 बन जाएगा बेटा, और ये k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर जब मैंने आयोटा -2 लिया बेटा, तो आयोटा -2 लेंगे तो देखेंगे ये कैंसिल, ये बनेगा बेटा -7 - 14 आयोटा और -0 = 0। तो इसको आप कह सकते हैं बेटा, ये बन जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 2 आयोटा इंटू के को बाहर कर देते हैं बेटा, 2 - आयोटा प्लस आयोटा -2 इंटू -7 - 14 आयोटा = 0। ओके, तो यहाँ से बेटा अब सिंप्लीफाई कर लें बेटा, तो देखोगे k इंटू ये बन जाएगा बेटा 2 - आयोटा -4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, आयोटा स्क्वायर देगा, -2 आयोटा स्क्वायर, तो +2 बन जाएगा। इधर भी बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा -7 + 14 आ जाएगा बेटा, आयोटा स्क्वायर -1 देगा, अगेन +14 प्लस 28 आयोटा = 0। तो यहाँ से बनेगा बेटा 4 - 5 आयोटा = यहाँ से बनेगा बेटा, ये रियल पार्ट्स हैं, एक मिनट, ये 7 आयोटा यहाँ पर आएगा, 7 आयोटा, तो ये बनेगा बेटा 28 + 28 - 21 आयोटा। ठीक है,
तो यहाँ से आप देखोगे बेटा इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से k इंटू 4 माइनस 5 आयोटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं बेटा। इधर माइनस ले लिया हमने, माइनस ले लिया तो, और इसमें से हम 7 को कॉमन कर लेते हैं बेटा। ट्रांसपोज किया तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, अगेन माइनस साइन को बाहर किया बेटा तो ये बनेगा 4 माइनस 28, ये बन जाएगा आपका जस्ट मिनट, यहाँ से देख लेंगे बेटा 4 माइनस 5 आयोटा, और इधर से बनेगा बेटा आपका 28 माइनस और प्लस 21 आयोटा। ओके ठीक है, माइनस 7 आयोटा 28 आयोटा। इधर भी चेक कर लेते हैं, ये 2 माइनस आयोटा 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा, सॉरी प्लस 4 आयोटा। ठीक है, अभी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो यहाँ से बनेगा बेटा 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा। वैल्यू मैच नहीं हो रही थी तो चेक करना ज़रूरी है, ये आ गई बेटा। तो यहाँ से अब आप देख लो कि k इंटू 4 माइनस 3 आयोटा इक्वल्स टू, इधर से आप ट्रांसपोज कर दो बेटा तो माइनस 28 प्लस 21 आयोटा आयोटा। तो यहाँ से देखोगे बेटा -7, माइनस दोनों माइनस हो जाएंगे बेटा, ट्रांसपोज करेंगे तो -7 को कॉमन करेंगे बेटा तो 4 प्लस 3 आयोटा, k इंटू 4 माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा। तो ये कैंसल आउट हो गया बेटा, k की वैल्यू आ जाएगी -7। तो k की वैल्यू -7 आ जाएगी, डैट इज डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन आप आराम से कीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक्स प्लस माइनस के साइन की वजह से क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। ओके, थैंक यू।